हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, ये अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से न्यूज़ आई है। तो इसमें बताया कि आपका जो सेंटर चॉइस करना था अपने पास का, तो उसमें आपको 3 करने थे, तो उसकी जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब आप यहाँ पे 19 जून तक जो है अपना जिला या अपने पास का सेंटर चॉइस कर सकते हैं। जो अदर स्टेट से, एमपी से है, बिहार से काफ़ी है, तो वे आपका यूपी में ऐसे डिस्ट्रिक्ट के चॉइस करें या ऐसे सेंटर चॉइस करें जो आपके सबसे नज़दीक हो। ठीक है, उसमें इसी के साथ साथ यहाँ पे आगे ये न्यूज़ है, देखो इसमें ये आया है नोटिस। तो यहाँ पे दिया कि पहले इसके लिए दिनांक 8 से 14 जून तक सभी अभ्यर्थियों को नवीन परीक्षा केंद्र की सुविधा दी गई है। इसके बाद यहाँ पे एक बार पुनः निवास स्थल के निकट के 3 जिलों का चयन परीक्षा केंद्र के रूप में कर रहे हैं। इसके बाद इस प्रक्रिया में अंतिम तिथि 14 जून 2020 में यहाँ पे अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। इसके बाद यहाँ पे आगे सीधा यहाँ पे बताया कि अंतिम तिथि को 14 जून से 19 जून तक जो है बढ़ा दी गई है। ये क्यों बढ़ाई गई है इसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ये नोटिस नहीं मिल पाया या न्यूज़ नहीं मिल पाई किसी माध्यम से, तो उनके लिए ये सुविधा दी गई है। अभी भी देखिए, अगर आपके पास कैफ़े की सुविधा नहीं है या नहीं बदला गया आपका सेंटर, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका जो एक सर एडमिन वहाँ पे आपका कॉल करके आप उनसे भी चेंज करा सकते हैं। तो अगर आपके पास कैफ़े वगैरह की सुविधा नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले, देखिए इसमें कुछ यहाँ पे आपके कमेंट्स मैंने देखे, जो स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजे है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ये कितनी होती है इसमें। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस में बताओ आपको, गवर्नमेंट कॉलेज और एडिड कॉलेज में आपकी फ्री सीट होती है, जो आपको अच्छे, अगर आपके मार्क्स आते हैं, रैंक अच्छी आती है तो उनको मिलती है। इसमें जो फीस होती है आपकी अलग अलग कॉलेज की अलग अलग होती है। देखिए कम से कम आपकी यहाँ पे देखिए इसमें होगी आपकी 5,000 के आसपास होगी। 5,000 में भी आपकी ये सारी की सारी जो होगी स्कॉलरशिप के रूप में वापस आपकी हो जाएगी। किसी में 3,000 है, किसी में 5,000 है, किसी में 6,000 भी है आपकी फ्री सीट की जो फीस होती है फर्स्ट ईयर की। और सेकेंड ईयर की भी बस मुश्किल से आपकी एग्ज़ाम फीस होती है 2 से 2,500 रुपये बस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है फर्स्ट ईयर की, किसी भी आपके प्राइवेट कॉलेज में हो, सभी जैसे डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है 51,250 रुपये तो आपकी फ़िक्स होती है। इसके बाद भी आपके 10 या 15,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम फॉर्म आता है यूनिवर्सिटी का, और इसी के साथ साथ बहुत सारा ड्रेस है, आपका कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपकी, ठीक है। तो आपकी फ़ीस जो होगी आपकी लगभग 60 से 65,000 रुपये आपकी इसमें लग जाएगी। तो अब यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की आपको फ़ीस मालूम हो गई। इसके बाद यहाँ पे आपकी ये जो है ना, आपकी फ्री सीट कितने मार्क्स पे मिलती है, तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जो आपकी फ्री सीट होती है तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगर बात करें जनरल की, ओबीसी, एससी और आपकी एसटी, तो यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी हो आपका, सॉरी देखिए गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इसमें कम से कम आपको 270 मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है। कितना लाना होगा? 270 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा आपको, पहले ही चॉइस का। मैं आपको देखिए, मैंने जैसे वो एक अपना सेंड भी किया था जो मेरा आपका मतलब रैंक कार्ड था उसके साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी भी 270 की कम से कम तैयारी करें, 265 260 पे मिल जाता है, लेकिन आप तैयारी करें 270 प्लस की। इसके बाद यहाँ पे एसटी की, तो एसटी आप 265 मार्क्स की आप यहाँ पे तैयारी करें, और आपका एससी और एसटी 265 आपके काफ़ी है, तो 265 पे आपको मिल जाएगा। एससी एसटी ओबीसी 270 और आपका जनरल भी 270। अब यहाँ पे देखिए पीएच है तो उनका थोड़ा सा कम लग जाता है, तो आपको इतने मार्क्स आपको लाने होंगे। अब यहाँ पे ये कहो कि मेरे तो 265 थे पिछले वर्ष, मुझे नहीं मिला, तो आपको नहीं मिला होगा क्योंकि आपने एक गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस किया होगा, क्योंकि उसमें
ऑप्शन बहुत सारे थे, तो कभी कभी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार्क्स ज़्यादा है और आप कॉलेज चॉइस नहीं कर पाते ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं मिल पाता। लेकिन जनरल ओबीसी 260 पे भी पिछले वर्ष मिला है गवर्नमेंट कॉलेज। अगर कोई कहता है कि नहीं मिला तो मैं आपके समक्ष उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस बताई है और आपको मार्क्स के बताया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बीएड ही तो करना है, उसमें गवर्नमेंट से कर लो या प्राइवेट से कर लो, तो बहुत अंतर होता है उसमें, ठीक है। उसमें इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आपके मान लीजिए कोई बोलता है कि 300 मार्क्स आपको लाने होंगे, भाई 300 पे तो टॉप होते हैं, रियल में टॉप 10 वाले 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सरासर ये गलत है। तो इतने मार्क्स आपको नहीं लाने हैं, जितना मैं बताया उतना अगर आप लाते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस पे आपका मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप पिछले साल का जो वीडियो होगा या देखिए कुछ मेरे पास रैंक कार्ड है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उसको देख लेना। अब यहाँ पे देखिए आपका सेल्फ स्टडी आपकी बहुत ज़रूरी है और आपका सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि आप 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम डेट बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो वहाँ पे समस्या होती है। लेकिन जो लगातार रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन रखेगा, तो उसको अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि सर कि सिलेबस बता दीजिए, सब्जेक्ट में क्या आएगा, रीजनिंग में कौन से टॉपिक आएंगे, हिंदी में कौन से आएंगे। तो मैंने बहुत बार सिलेबस के बारे में बताया भी स्पेशल, लेकिन आपने शायद या तो बुक ना लिया हो स्पेशल बीएड का, या आपके पास सिलेबस की जानकारी नहीं होगी। तो आपको जानकारी रखनी है। और जीके में देखिए मैं आपको बताऊं, जीके फर्स्ट पेपर आपका ए से जेड तक आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर भी 6-7 क्वेश्चन आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, 2 या 3 आपके पास बुक्स हो कम से कम जीके का। और जीके में आराम से 40 क्वेश्चन तक आप आराम से ला सकते हैं अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। एक बेसिक नॉलेज हो बस आपको। हिंदी में कोई भी एक बुक्स ले लो, उसमें आराम से 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे आप आराम से ला सकते हैं। इतना टफ नहीं आती हिंदी की, भाई पूरा के बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ आती है। यहाँ पे इसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग का बुक्स ले लीजिए। बहुत सारे ये बोलते हैं कि रीजनिंग तो ईजी है, बहुत आराम से कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन लाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में सभी को डर लगता है कि पता नहीं कैसा आएगा। तो बीए के लिए बताऊँ मैं आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो आपने बीए में पढ़ा है वही आएगा आपका। कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए बोलते हैं कि यूट्यूब पे मटेरियल नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही, ठीक है। तो आप ऐसा करना, आपका जो बीकॉम में पढ़ा होगा वो तैयार करना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। साइंस के लिए बीएससी में आपने जो पढ़ा है वो कर लीजिए। एग्रीकल्चर का यहाँ पे कोई बुक्स नहीं आता बीएड के लिए स्पेशल, ठीक है। तो आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा है वो तैयार कर लीजिए बस अपना। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और एक सेल्फ मोटिवेशन रखना और ये देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जो तैयारी कर रहे हैं आप, ये आपकी बेकार नहीं जाएगी, इसका रिजल्ट आपको आने वाले आगे समय में ज़रूर मिलेगा। ये मान के बस तैयारी कीजिए आप, क्योंकि ये जो आपकी तैयारी होती है, जैसे आपका हिंदी है, आपका जीके, ये आपके आगे टेट, आपके सुपर टेट में आएगी, वही आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे तैयारी कर ली, आपका आगे भी स्कोर बढ़िया जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये मान के चलेगी कि मुझे तो 100 मार्क्स लाना है 400 में से और मुझे तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो ये बता दीजिए आपका ये कैसे आपका तैयार हो जाएगा, आपका आगे भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है।